उनके दुकानों से किसी भी प्रकार की सामान नहीं खरीद कराएंगे। उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद स्कूटी मांगने पर कहा गया कि पहले शायद 20,000 लगेगा या फिर 50,000 लगेगा। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत की जमीन। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आईसी मार्ट से जुड़े नाबालिग छात्रा आत्महत्या मामले ने अब बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लिया है। घटना के कई दिन बाद भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में बैनर और न्याय की मांग वाले पोस्टर लेकर निकली इस विशाल रैली में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पूर्व विधायक अमृता सिंह देव भी शामिल रही। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। रैली जैसे ही आईसी मार्ट के सामने पहुंची, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क उठा और कुछ लोगों ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंक दिए, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद भीड़ मानस भवन के सामने लगाए गए बैरिकेड्स तक पहुंच गई और उन्हें तोड़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। समय रहते पुलिस की कार्रवाई से किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया। प्रदर्शन के बाद सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मामले में फरार दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समाज का कहना है कि न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि 8 जुलाई को बैकुंठपुर स्थित आईसी मार्ट में कथित चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद एक नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इनमें से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन 2 आरोपी अब भी फरार हैं। यही वजह है कि लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और न्याय की मांग तेज होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस फरार आरोपियों तक कब पहुंचेगी? क्या पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगा? फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर इस हाई प्रोफाइल मामले और पुलिस की अग्रिम कार्रवाई पर टिकी है। ये पहले पूरी जांच होनी चाहिए, क्या एक्चुअल घटना हुई है। जो सूचना है उसके हिसाब से वो क्या आईसी मार्ट क्या कहते हैं, उस दुकान में कुछ सामान लेने गई थी पूजा, खरीद के लाई। जानकारी ऐसा मिला है कि उसके बाद उसका स्कूटी रोक लिया गया ये कह कर कि तुमने चोरी की है। कोई चोरी का दरखास्त या क्या आवेदन था, क्या कागज़ लिखाया गया, उसमें साइन करा लिया गया। उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद स्कूटी मांगने पर कहा गया कि पहले शायद 20,000 लगेगा या फिर 50,000 लगेगा। उसके पिताजी पुलिस में हैं, उनको भी वहाँ बुलाया गया शायद, या वो आए और उसके बाद में बोले भी शायद कि वो उसकी माँ आएगी तो फिर इसको लेने देने का काम करेंगे। उसके साथ मारपीट किया गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो जानकारी ये भी मिली है कि कुछ पुलिस वालों को इस घटना के संबंध में और क्या क्या बात थी, सब जानकारी थी। वो जानकारी आती तो शायद इस बार ये घटना जो हुई दुखद टल सकता था, वो भी नहीं किया गया। बहुत सारी बातें हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या मामला था और कौन लोग था वो आई मार्ट वाला जो दुकान चलाता है, क्या चोरी हो गई थी, वो रहने वाला कहाँ का है, ये सारी बातों की जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अभी तक कहीं ना कहीं आपको लापरवाही लगती मामले में? नहीं, देखिए घटना तो हो गई है और जांच किस लेवल पर चल रही है नहीं चल रही है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सम्यक रूप से सारी बातों की जानकारी प्रारंभ के से लेकर आखिरी तक, कौन कौन उस बात में लोग तो उसके जानकार लोग कौन थे, क्या बातें कौन छुपा गया, कई लोग इस तरह की भी बात मेरे सामने आई है। तो बहुत सारी विषय हैं
उसकी कंप्लीट सम्यक जांच होनी चाहिए, सबकी जानकारी लेनी चाहिए। पूरा जानकारी आने के बाद स्थिति क्यों ऐसा हुआ, क्यों आज ईलीला अपनी समाप्त कर दी पूजा पैंकरा, ये सारी बात आने के बाद उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा, उसमें से जो तथ्य आएंगे सामने, उसके आधार पर कार्रवाई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।